देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका इस खेल में जिसका नाम है असली नकली। इस गर्मी में हमारे साथ हॉट सीट पर हैं मेरी कुलीग मेघल। हाय मेघल, पहला पड़ाव, इसमें से कौन सा असली है? ये वाला। अद्भुत अद्भुत। दूसरा पड़ाव मेघल, इन दोनों में से असली दूध कौन सा है? ओ समय खत्म, समय खत्म, समय खत्म, दूध भी खत्म। इस फनी खेल के खत्म होने की घोषणा तो हो गई, लेकिन हेल्थ तो कोई गेम नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। तो आज ये जानते हैं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पनीर में, घी में, मक्खन में या दूध में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं, या फिर वो दूध से बना भी है या नहीं। चलिए जानते हैं। कितनी बार मन करता है ना गरम गरम पनीर का पकौड़ा खा लो, पनीर के टिक्के खा लो, या फिर पनीर मोमोज खा लो, घी वाला वो पराठा खा लो। लेकिन घी और पनीर के कुछ न्यूज़ देखकर कुछ लोग टेंशन में आ सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे टेस्ट्स के बारे में जानते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपने घी, पनीर, मक्खन जो ऑर्डर किया है या खाने गए हैं वो डेयरी प्रोडक्ट है या नहीं, मतलब उसमें दूध है या नहीं। कई लोगों को लगता है कि पनीर सिर्फ दूध से ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल कई फूड आइटम्स हैं, कई फूड ट्रेंड्स हैं, जैसे कि वेगन्स का ट्रेंड है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रेंड है, ग्लूटेन फ्री होने का ट्रेंड है। तो इसीलिए कई ऑप्शंस हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं या आपको क्या सर्व हो रहा है। दूसरी बात, ये हेल्दी ऑप्शन है या नहीं। आजकल चर्चा में है सस्ता सिंथेटिक पनीर। सिंथेटिक पनीर को एनालॉग पनीर भी कहा जाता है। FSSAI के मुताबिक एनालॉग का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें दूध यानी मिल्क प्रोडक्ट्स को पूरी तरह या पार्शियली रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्रोडक्ट जो होता है दिखने में मिल्क प्रोडक्ट जैसा ही होता है, इसलिए कंफ्यूजन। इसमें डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते, बल्कि इसमें वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, नट्स या सोया शामिल होते हैं। ये सिंथेटिक पनीर या एनालॉग पनीर इलीगल नहीं होते हैं, लेकिन कंपलसरी ये है कि आप तक जो ये पनीर पहुंचा रहा है वो इसको डिक्लेयर करे, ये पनीर लेबल्ड हो। तो क्या करें, डॉक्टर से ही जान लीजिए। पनीर, उसकी अपीयरेंस कि वो स्मूथ है कि नहीं है, उसका टेस्ट मिल्की है कि नहीं है, फाउल स्मेल, इस तरह की कोई चीजें तो नहीं आ रही। गर्म पानी में उसके छोटे छोटे पीसेस करके अगर डाल देते हैं पनीर के और छोड़ देते हैं, अगर अडल्टेड पनीर है तो वो मेल्ट हो जाता है। अदरवाइज जो बनाया हुआ पनीर है वो मेल्ट आसानी से नहीं होता है। चलिए अब पनीर का आयोडीन टेस्ट करते हैं। ये है आयोडीन का नेचुरल कलर। अब थोड़ा सा पनीर का सैंपल लेकर उसको पानी में उबाल ले, ठंडा कर लें और उसके ऊपर 2-3 बूंद आयोडीन के डाल लें। अब कलर चेंज होगा तो मतलब उसमें स्टार्च है, मतलब अगर वो ब्लूइश कलर ले लेगा तो उसमें स्टार्च है। अगर ब्लूइश कलर नहीं लेगा मतलब कि उसमें स्टार्च नहीं है और वो एक डेयरी प्रोडक्ट है। पनीर के बाद अब घी की बारी। घी और मक्खन के साथ कहानी अलग है और बात है मिलावट की। आप ऐसा घी नहीं बेच सकते जिसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट शामिल हो जो मिल्क फैट से ना बना हो, इसलिए घी और मक्खन का एनालॉग नहीं अलाउड। लेकिन कुछ केसेस में मिलावट हो सकती है। आलू मिलाया जा सकता है, स्टार्च मिलाया जा सकता है, शकरकंद मिलाया जा सकता है। आप हथेली पर उसकी कुछ ड्रॉप्स लें, उसे आप मेल्ट करके देखिए। अगर उसमें जरा सा भी अडल्ट्रेशन होगी, कोई स्टार्च कंपोनेंट होगा, तो वो रबड़ की तरह मेल्ट ही नहीं होगा और वो वैसे का वैसा रहेगा। काफी लंबे टाइम के बाद वो जाके मेल्ट होता है। तो चलिए करते हैं घी का आयोडीन टेस्ट। यहाँ हम घी ले रहे हैं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी आयोडीन डाल रहे हैं। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि इसमें मिलावट नहीं है, यानी कि स्टार्च नहीं है। अगर इसका कलर चेंज हो जाता और ब्लूइश कलर हो जाता मतलब कि इसमें स्टार्च है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना, जब स्टार्च पर आयोडीन डलता है तो ब्लू कलर जो बनता है वो कैसा दिखता है। तो चलिए आप ही के सामने करते हैं दूध का आयोडीन टेस्ट। इसमें से एक है स्टार्च और पानी का मिक्सचर और एक है डेयरी वाला दूध। अब इसको हमने ऐसे 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 कर दिया। ये लिया हमने थोड़ा सा आयोडीन, थोड़े से ड्रॉप्स इसमें डाले और थोड़े से ड्रॉप्स इसमें डाले। अब देखिए कैसे रंग बदल गया है। तो समझ गए ना कि डेयरी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कैसे करना है मिलावट के लिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो लेबल ज़रूर पढ़ें। और ये सेलर्स की भी जिम्मेदारी है, यानी कि उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो आप तक पनीर पहुंचा रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिक्लेयर करें।